बार सांसद रहे और 2 बार एमएलए रहे और वर्तमान में एससी एसटी आयोग के चेयरमैन हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्पीड़न को रोकने कहीं भी किसी दबंग के द्वारा अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति उत्पीड़ित किया जाता है, रिपब्लिकन छात्र संघ की तरफ से जो है यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है। इस आयोग के जो है पहली बार अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले जो है अम्बेडकर रत्न अवार्ड दिया गया था जो कैलाश मासूम जी के द्वारा, और आज यह आपके माध्यम से जो है यह निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है दलित यूथ आइकन अवार्ड के लिए जो है चुना गया है। तो सर नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, आज बहुत ही विशेष चर्चा के साथ में हम आ चुके हैं और हमारे बीच इस वक्त द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के निवासी और एससी एसटी आयोग उत्तर प्रदेश की चेयरमैन, पूर्व में 2 बार सांसद, 2 बार एमएलए और वर्तमान में संभाल रहे एससी एसटी आयोग चेयरमैन। तो सबसे पहले सर, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला हमारा सवाल है कि आप 2 बार सांसद रहे और 2 बार एमएलए रहे और वर्तमान में एससी एसटी आयोग के चेयरमैन हैं। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा आयोग अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लिए तमाम काम करता है। खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्पीड़न को रोकने और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम आयोग करता है। वैधानिक दर्जा प्राप्त होने के कारण कहीं भी किसी दबंग के द्वारा अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति उत्पीड़ित किया जाता है तो उसकी सहायता हमारा आयोग करता है। नियमानुसार उसके एफआईआर दर्ज करवाते हैं हम लोग, फिर पीड़ित को अनुदान दिलाते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं कि इस तरह उत्पीड़न की घटना होने ही न पाए, इस तरह का प्रयास आयोग का है। सर, जैसा कि विशेष रूप से जो एससी एसटी समाज है लगातार उसके ऊपर जो है उत्पीड़न होते आए हैं, तो एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के लिए आयोग की तरफ से विशेष योजनाएं या उनके लिए किए जा रहे कार्य? उत्पीड़न की घटनाएं 2017 से पहले ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय की सरकारें थी जो अनुसूचित जात का हित नहीं देख पाती थी और उन दल के लोग गुंडा माफिया सब तरह के लोग थे और दलित समाज की भूमि हड़पने या उनको अपने कब्जे में रखने के उद्देश्य से उनका उत्पीड़न किया जाता था। जब से माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से इस तरह के अपराधों में कमी आई है और अगर कोई घटनाएं होती भी हैं तो उनके जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध तत्कालिक कड़ी कार्रवाई कर दी जाती है कि जिससे दोबारा अपराधी हिम्मत न कर पाए अपराध करने का। तो इस तरह से पहले था कि उत्पीड़न होता था लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी, थाने में एफआईआर नहीं लिखी जाती थी और आयोग में तमाम मुकदमे आते थे। अब अगर एक तो घटनाएं होती नहीं हैं, अगर कहीं हो गई तो उसके विरुद्ध तत्कालिक कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाती है और पीड़ित को न्याय तुरंत मिल जाता है। अगर उससे कुछ बचा तो आयोग उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद होकर यहाँ पर है और हम लोग लगातार संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं, फोन से भी बात कह देते हैं, पत्र भी लिखते हैं और आवश्यक होने पर उनको हम सुनवाई के लिए यहाँ बुलवा भी लेते हैं। तो उत्पीड़न करने वाले लोगों के हौसले टूटे हैं। जी, इसी के साथ में सर जो है आज आपको इस खास अवसर पर जो है रिपब्लिकन छात्र संघ की तरफ से जो है
यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है। क्या कहेंगे इस यूथ आइकन अवार्ड के विषय में? रिपब्लिकन छात्र संघ के द्वारा जो अवार्ड मुझे दिया गया, उससे हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और जिस क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक और धार्मिक सभी कार्यों में ये समाज में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से इनका प्रयास समाज में दिखता भी है और अनुसूचित जात के लिए ये एक वरदान साबित हो रहे हैं धीरे-धीरे, और हम इनके संघ को अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। जैसा कि सर जो है आप इस आयोग के जो है पहली बार अध्यक्ष बने हैं, समाज के लिए विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे? हमारा समाज के लिए संदेश ये है कि पीड़ित और उत्पीड़ित दोनों लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि छोटी-मोटी बातों पर लड़ाई-झगड़ा के बजाय आम सहमति से मामले का निस्तारण कर लें, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो वो उत्पीड़न दोनों का होता है। जब हम यहाँ बुलाते हैं, तो हमारा पीड़ित भी यहाँ आता है, उसका गरीब आदमी, उसका पैसा खर्चा होता है तमाम, और जो उत्पीड़न करता है उसका भी। तो सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए। वहाँ के कुछ तमाम मामले हैं जो मिल बैठ के हम लोग निपटा सकते हैं, और थाने मामले अपरिहार्य कारणों से जाएँ, तो हम अपने समाज से यही अनुरोध करेंगे कि झगड़े से बचें और झगड़े बचाएँ, जिससे कि पुलिस के, अदालत के और आयोग के चक्कर न लगाने पड़ें। जी, बिल्कुल सर। इसी के साथ-साथ में रिपब्लिकन छात्र संघ जो है आपके माध्यम से जो है यह निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है दलित यूथ आइकन अवार्ड के लिए जो है चुना गया है। इससे पहले जो है अम्बेडकर रत्न अवार्ड दिया गया था जो कैलाश मासूम जी के द्वारा, और आज यह आपके द्वारा जो है यह निर्णय लिया गया है और आपके माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है दलित यूथ आइकन अवार्ड देने के विषय में क्या कहेंगे सर? इन्होंने हमारा सहयोग चाहा है। जितनी जल्दी हो सकेगा माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर के हम इनको ले जा करके और ये अवार्ड हम दिलाने का काम करेंगे। तो हमारे बीच में इस वक्त बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के एससी/एसटी आयोग के चेयरमैन माननीय बैजनाथ रावत जी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में समय देने के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।